हेलो एवरीवन। बहुत लंबे समय बाद मैं रीडिंग कमेंट्स वाली प्लेलिस्ट में एक और वीडियो जोड़ रही हूँ। अभी टेक्निकली कमेंट तो नहीं है, दरअसल मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया है ऑफ वन ऑफ माय फॉलोअर्स और उन्होंने मुझसे ये बात पूछी है बहुत सीरियसली कि दीदी ये बात बताइए कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके हिस्से में ज़्यादा दुख आते हैं क्या। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा पूजा पाठ ही वो लोग करते हैं जिनके जीवन में उन्हें दुख बहुत महसूस हो रहा हो। ये कैसी बात है? चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चाहिए तो मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करके आप सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देख सकते हैं, एकदम वीआईपी की तरह। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, या फिर मेरे कोर्सेज और कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा पाठ की। नाउ, अब जिस बच्चे ने ये सवाल मुझसे पूछा, शी इज barely 22 years old। घर में थोड़ी तकलीफें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा दादी के साथ, लॉट्स ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन इन अ लाइफ। काफ़ी पूजा पाठ करती है। मैंने पूछा कितना पूजा करती हो? कहती है मैं दिन में 1.5 घंटा पूजा करती हूँ रोज सुबह। ओके, व्हाट डू यू डू? कहती है मैं पढ़ रही हूँ। अब उसका सवाल जो था वो बहुत सीधा था कि दीदी जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं क्या उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि मैं तो कॉन्टिन्यूसली पूजा पाठ किए जा रही हूँ, भगवान से कह रही हूँ कि मेरे जीवन में चीज़ों को बदल दीजिए, मेरे परिवार को सुख शांति दीजिए, लेकिन भगवान मेरी बात मान नहीं रहे, उल्टा घर में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या भगवान परीक्षा लिया करते हैं? नहीं। दरअसल बात यह है कि हम लोगों के मन में एक विचार जरूर गहरा गया है, और वो विचार ऐसा है कि जैसे ही हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम 3 में से कोई एक काम करते हैं। या तो हम ज्योतिष सीखना शुरू कर देते हैं, राइट? और इसीलिए मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई हुई है। आप मेरे ज्योतिष के जितने भी वीडियोस देखते हो, या अगर आप मेरे किसी भी लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने एक बड़ी लंबी सी लिस्ट बनाई हुई है कि किस व्यक्ति को ज्योतिष नहीं सीखना चाहिए। और उसमें मैंने ऐसे लोगों का नाम जरूर लिखा है जो मेंटली फिलहाल स्टेबल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो अगेन मैंने कहा ना, 3 बातें। जैसे ही दिक्कतें होनी शुरू हो, परेशानी होनी शुरू हो, लोग 3 बातें करते हैं। तो ज्योतिष सीखना शुरू कर देंगे, या स्टॉक मार्केट में जाना शुरू कर देंगे, या फिर बहुत ज्यादा मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। ये तीनों चीजें एकदम से शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि इससे उनको इमीडिएटली असर मिलना चाहिए। मैं ज्योतिष सीख लूंगा तो क्या पता मुझे कोई गूढ़ रहस्य पता लग जाए, मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दूंगा तो क्या पता मैं रातों रात वहां से करोड़पति हो जाऊं, है ना? वो कौन सा सीरीज है, स्कैम, वो देख लिया आपने क्या? को लगता है वहां पे ऐसे पैसा डालेंगे और यूं पैसा निकालेंगे और जब जेबें भर जाएंगी आपकी। ऐसे तो नहीं होता, ना ज्योतिष में ना स्टॉक मार्केट में। और जो तीसरे तरह के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट घंटियां बजाना। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, हद से ज्यादा जाप करना शुरू कर देते हैं। शरीर बेहद कमजोर है, उसके बाद भी 1.5 घंटा जाप किए जा रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे लिए चीजें बदल क्यों नहीं रही। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब दुख होता है तभी भगवान को याद करोगे क्या? भगवान को तो रोज याद करना चाहिए। भगवान आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। भगवान ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपको तकलीफ होगी तो आप रोते हुए उसके पास पहुंच जाओगे कि जाओ जाओ मेरे लिए ठीक करो। ऐसे नहीं होता। भगवान के साथ आप एक कनेक्शन डेवलप करते हो, और वो कनेक्शन आप कभी भी कैसे भी डेवलप कर सकते हो। उसके लिए जीवन में तकलीफों का होना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सकाम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, सकाम भी होती है और निष्काम भी होती है। निष्काम यानी आपको कुछ चाहिए नहीं, आप कुछ मांग नहीं रहे हो, ऐसी भक्ति भी वैलिड है। और सकाम भक्ति होती है कि भाई हमें कोई चीज चाहिए, हम किसी चीज की आशा रखते हैं, वो भी वैलिड है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब हम सकाम भक्ति करते हैं तो हम इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में नहीं कर रहे होते। चाहे फिल्मों टीवी में बहुत सारे चमत्कार हमने होते हुए देखे भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भगवान, हमारी श्रद्धा, वो हमारे जीवन का अटूट अंग बन जाए, अटूट हिस्सा बन जाए। तो केवल तकलीफों के टाइम पे डेस्परेटली मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल होकर हम भगवान के आगे नहीं रो सकते। वजह क्या है? क्या भगवान को इरिटेशन होती है? नहीं। द पॉइंट इज कि आप भी उसी भगवान का ही एक हिस्सा हो, आप उन्हीं का एक अंश हो।
जिस आत्मा ने जन्म लिया है आप बनकर, वो भी तो उसी प्रभु का ही एक अंश है, उसी ईश्वर का अंश है। अब आप उस ईश्वर का अंश हो, इसका मतलब कि आप में भी शक्ति है चीजें करने की। आप भी चीजों को कर सकते हो अपने लिए, आप भी चीजों को अपने लिए बदल सकते हो। मनुष्य जन्म बहुत प्रेशियस होता है। 84 लाख योनियों में भटक कर कहीं मनुष्य जन्म मिलता है, इतना रेयर और प्रेशियस होता है। और उस प्रभु की आत्मा वैसे भी हमारे अंदर है, उसका अंश वैसे भी हमारे अंदर है। तो दरअसल जब ये प्रभु का अंश शांत होता है, तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाते हो, और तभी आप सकाम भक्ति भी ठीक से कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर का प्रभु का अंश जो है वो आपके इमोशनल स्टेट की वजह से परेशान नहीं है, उस पर असर नहीं पड़ रहा। राइट? आपकी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है तो जो आपके अंदर है आप उसको पहचान ही नहीं सकते, उसको आप देख ही नहीं सकते, आप उसे पा ही नहीं सकते। आप जब उस प्रभु के साथ कनेक्ट होते हो तो आप बनकर कनेक्ट नहीं होते। रिमेंबर दैट देयर इज नो ईगो देयर, देयर इज नो पहचान देयर, यू डोंट मैटर। आपकी आइडेंटिटी कोई मैटर नहीं करती, आपके अंदर जो प्रभु का अंश है वो मैटर करता है। जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये प्रभु का जो अंश है वो हमारे सामने मूर्ति में या फोटो में या मंदिर में, जो भी हमने जिस प्रकार से भी भगवान को माना है, उस प्रकार से उस भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। और इसके लिए मन का निश्चल और शांत होना बहुत जरूरी है। तो आप चाहे किसी कामना के साथ कर रहे हो, चाहे आप निष्काम भाव के साथ कर रहे हो, मन का शांत होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और निश्चल भी होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। छल किसके साथ करोगे? आप कहोगे कि भैया भगवान के साथ थोड़ा छल कर सकते हैं। नो, जब आप खुद को भुलावे में रख रहे हो, जब आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, जब आप खुद से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तो आप खुद के साथ छल कर रहे हो, तो मन निश्चल नहीं हो सकता। आई नो दिस इज समथिंग हार्ड टू हियर, बहुत मुश्किल है ये चीजें सुनना, पर सुनो। तो निश्चल और शांत मन का होना जरूरी है, चाहे सकाम भक्ति करो चाहे निष्काम करो। अगर आप कुछ मांग भी रहे हो इस निश्चल और शांत मन के साथ, तो जानते हो क्या करते हो फिर आपके मन के अंदर या आपके अंदर जो प्रभु का वो अंश है वो आपकी मदद करता है, वो आपको सही रास्ते पे चलाता है। उस काम को करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए जो भी किया जा सकता है, प्रभु के अंदर का ये अंश आपको वो करने में मदद करता है, आपको गाइड करता है। सो बाहर से कुछ नहीं है, जो भी है अंदर ही है, उसका अंश अंदर ही है उस प्रभु का। राइट? आप किसी खास भगवान के रूप की तरफ आकर्षित इसीलिए होते हो क्योंकि मन से आवाज आती है कि चलो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। किन्हीं खास लोगों के प्रति आप इसीलिए कनेक्ट होते हो क्योंकि मन का से एक आवाज होती है, मन का एक विचार होता है कि चलो इससे जुड़कर देखते हैं। तो ये मन बहुत शक्तिशाली है और ये उस प्रभु का ही अंश होता है। इसीलिए आपने मन को इग्नोर कर दिया, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, उसको आपने शांत किया नहीं, और आप घंटियां बजाओगे, नहीं होगा, नहीं होगा। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है? तो इसीलिए प्रभु का ध्यान जब भी करें, शांत मन से, निश्चल मन से, सकाम हो चाहे निष्काम हो, लेकिन जब भी ध्यान करें, चाहे 30 सेकंड ही ध्यान करो, चाहे 1 मिनट ही ध्यान करो, लेकिन वो ध्यान पूरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और उस 1 मिनट में आप प्रभु के साथ अपना जुड़ाव महसूस करो। दिस इज एसेंशियल। बाकी आपको जितनी भी पाठ पूजा करनी है ठीक है, बट एक्सेसिव भी नहीं करनी चाहिए। आपके कर्म हैं उन्हें संपादित कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को संपादित कीजिए। 1 मिनट भगवान के आगे सिर टेकिए हर रोज, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना कर्म ही छोड़ दो और आप भगवान के आगे पाठ ही करते रह जाओ तो क्या फल मिलेगा उसका? प्लस निश्चल मन तो है नहीं, शांत मन तो है नहीं, तो जमीन तो मिलती ही नहीं है ना। तो वो जो फल है वो ऐसे टुमल्टुअस वाटर में कैसे आएगा? अगर आपको नींव बनानी है अपने घर की तो उसके लिए आपको जमीन तो पक्की देखनी पड़ेगी ना। कच्ची जमीन है, पानी पी लेती है, सोख लेती है बहुत ज्यादा, तो कैसे वहां पे घर बनेगा आपका? तो हम जब घर बनाने के लिए नींव इतनी मजबूत डालते हैं, तो ठीक वैसे ही प्रभु के साथ कनेक्ट करने के लिए, चांटिंग्स के लिए, मंत्र जाप के लिए, किसी भी तरह के पूजा पाठ के लिए भी मन का शांत और निश्चल होना जरूरी है। इसीलिए जो लोग पूजा के समय पे मोबाइल फोन अपने हाथ में रखते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि उन्हें पूजा का आडंबर तो पूरा मिल रहा होता है, लेकिन पूजा का फल है वो कैसे मिलेगा? क्योंकि ध्यान तो है ही नहीं। वहां आगे आपका
कीर्तन चल रहा है, पाठ चल रहा है, आप पीछे बैठ के आराम से अपनी सास बहू अपना अलग लगे हुए हैं कि मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, कैसे होगा? ध्यान जरूरी है उस चीज के ऊपर, फोकस, आपके कान, आपका श्रवण अच्छा होना चाहिए, आपकी आंखें वहां लगी होनी चाहिए, शुड फोकस एक्सटेंसिवली ऑन दैट थिंग। तो मैंने कहा ना, 1 मिनट पूजा करो, खाली 30 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, बट उन 10 सेकंड में आपका ध्यान, आपका फोकस एकदम लेजर शार्प होना चाहिए। इट शुड ओनली बी ऑन योर गॉड, दैट्स इट। और यहाँ पे आप चालीसा पढ़ रहे हो और दिमाग में कुछ भी चले जा रहा है, अशांत भाव है, अशांत मन है, नहीं मिलेगा कुछ। तो अगेन, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको दुख नहीं है, रहे जिनको दुख है वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो एक्सेसिव मत करो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, अपने कार्यों को संपादित करो, अपने कर्मों को संपादित करो, अपने कर्मों के साथ खुद को अलाइन करो, अपनी कुंडली चेक करो और आपको कैसे कर्मों की ओर ले जा रही है, वो कर्म करो और इस भव बंधन से मुक्त होने की कोशिश करो। दैट्स वेरी क्रूशियल। नाउ सेकंड थिंग, उसने मुझसे ये भी पूछा था कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो तो बड़े सुखी रहते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। वेल, दैट्स नॉट द केस। अगर आप लोग जन्मे हो, अगर आपने जन्म लिया है, तो सुख भी आएगा ही आएगा और दुख भी आएगा ही आएगा। देयर इज जॉय एंड देयर इज सफरिंग। दोनों ही चीज़ों को आप अपने जीवन से नहीं निकाल सकते, वो आएंगी तो आएंगी। जैसे भूख लगने का एक इम्पल्स है ना हमारे अंदर, की भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ठीक वैसे ही ये भी एक इम्पल्स ही है कि खुशी भी होती है, दुख भी होता ही है। तो आप किसी को कैसे देख रहे हो, उसके बारे में कितना जानते हो? नहीं जानते। उसके जीवन में क्या दुख है, कितना दुख है, आप तो नहीं जानते। तो क्योंकि आप नहीं जानते, इसलिए आप जज करने की हालत में नहीं हो। और याद रखिए, सुख भी सबको मिलेगा और दुख भी सबको मिलेगा, क्योंकि भगवान सुख और दुख बांटते हुए कंजूसी नहीं करते, दोनों ही चीज़ें खूब देते हैं, आपके कर्मों के अनुसार देते हैं। तो जहाँ आप अपने कर्मों से अलाइन हो जाते हो, वहाँ पर तकलीफ होगी भी, लेकिन इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि हम बहुत मजबूत हो जाते हैं अपने प्रभु में, अपनी आस्था को मजबूत बना के। जितनी आस्था मजबूत होगी उतने आप भी मजबूत रहोगे। ये मजबूती पाने का भक्ति सबसे अच्छा और आसान मार्ग है, जो किसी के लिए भी सुलभ है। आडंबर नहीं चाहिए, ठीक है? आपको कोई टिक मार्क नहीं लगाना है। आप, मुद्दे की बात यह है, आर यू कनेक्टेड? अगर आप अपने प्रभु से कनेक्टेड हो, अपने ईश्वर से कनेक्टेड हो, तो आप हर काम जब संपादित कर रहे होंगे तो वो ईश्वर आपके साथ होंगे। आप जब भी कोई फैसला ले रहे होंगे तो ईश्वर आपके साथ होंगे। आप कहीं भी चले जाओ, वो आपके मन में हमेशा बसते रहेंगे, और प्रभु का वो अंश जो आपके अंदर है वो और मजबूती से आपकी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए मन का शांत और निश्चल होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब एकदम से प्रॉब्लम आ जाए और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए घर में, और आप डेस्परेट हो उसके सोल्यूशन के लिए, तो उस समय पे मन न निश्चल होता है, न शांत होता है। और ऐसे में कैसे आपको फल मिलेगा, कैसे आप कनेक्टेड होगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। वो हाईवे ही नहीं बन पाता जहाँ पे आप प्रभु के करीब पहुँच जाओ। ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते, बट फिर भी चमत्कार के लिए वेट क्यों करते हो? जो हर रोज कर सकते हो शांति से केवल उतना करो और अपने कर्मों को संपादित करो। काम बनते हैं, पूरे होते हैं जब आपका भगवान के साथ कनेक्शन बनता है। हाँ, बहुत सारे लोग भगवान ने नहीं भी मानते, पूजा पाठ नहीं भी करते, ऐसे भी लोग हैं कि मानते ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं पर रिचुअलिस्टिक नहीं होते, पूजा पाठ नहीं करते। कोई बात नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। जो भी व्यक्ति पृथ्वी लोक पर आया है और अपने कर्मों को अच्छे से संपादित कर रहा है, उसके अंदर जो प्रभु का अंश है, अगर वो मजबूत है, निश्चल मन में है, तो वो व्यक्ति आगे ही बढ़ेगा, चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी मानता हो। इस बात को भी याद रखना। सो गुड लक एवरीबडी, टेक केयर। और मन को शांत करना सीखो। प्रभु के साथ जुड़ोगे, जो भक्ति करेगा उसका मन तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। अगर आप भक्ति करने के बाद भी अशांत हो, तो या तो आप शांति पाना नहीं चाहते, या फिर आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हो। Either of these two things is wrong. All right, good luck.